आदिवासियों की पीड़ा पर प्रशासन नहीं देता ध्यान। जिले में शुरू हुआ पहला एमआरआई सेंटर। और 200 फीट ऊंचे टावर में फंसा बंदर। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन प्रशासन के द्वारा आदिवासी जनजाति को लेकर अनेक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मामला लालबर्रा तहसील अंतर्गत ग्राम कटंगझरी का है, जहां पर पीड़ित उमर सिंह गोंड की जमीन पर किसी गैर आदिवासी व्यक्ति ने कब्जा कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी डाली, जिसके बाद पीड़ित ने 4 दिन पहले अनुसूचित जाति जनजाति आदिम कल्याण विभाग थाना में पहुंचकर शिकायत की थी, लेकिन इस ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित आवेदक के द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है। उमर सिंह मड़ावी के जमीन में अवैध कब्जा अदर कास्ट के उनके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तो और उस जमीन के वाद विवाद में गाली गलौज जैसे जाति सूचक गाली इनको दिया गया है कि आदिवासी हो आप और गोंड हो, मतलब क्या कर लोगे, खुली धमकी, खुली हर चीज़ें उनके साथ में अभद्र भाषा से किया गया है। जगह को सुंदरलाल पटवा हमारा जगह को कब्जा कर रहा है। अच्छा, इस मामले में यहाँ पर आए, हमारे को गाली दे रहा था। ये क्या करेगा हमारा गोंड वाले, क्या करोगे। अच्छा, इसलिए हम यहाँ दरखास्त देने आए। ये 4 दिन पहले भी थे, आज कुछ नहीं किया गया। तो गवाह पेश करें। बालाघाट जिले में पहला डायग्नोस्टिक सेंटर आराध्य एमआरआई सेंटर का शुभारंभ आरोग्य हॉस्पिटल बालाघाट में किया गया है। इस सेंटर के प्रारंभ होने से अब बालाघाट के मरीजों को गोंदिया और नागपुर जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस एमआरआई सेंटर में मानव के सभी अंगों की उच्चतम मानकों के साथ जांच की जाएगी, जिससे बीमारी से संबंधित एमआरआई जांच में विस्तृत रिपोर्ट आने पर उचित उपचार किया जाएगा। कोरोना काल में मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ। उस समय बाहर जाना भी बहुत मुश्किल था और नागपुर में जाना था। उस समय नागपुर में मैक्सिमम केसेस थे, तो हमको लगा जब हमको एक चिकित्सक होने के नाते इतनी परेशानी हो सकती है, तो एक आम आदमी को तो बहुत दिक्कत होगी। कोरोना काल में हम तो बहुत सावधानियाँ रख सकते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट करके आगे भी आ जा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरे पति भी रेडियोलॉजिस्ट हैं और मेरा बेटा भी रेडियोलॉजिस्ट है, तो क्यों ना लोन लेके कुछ भी करके यहाँ पे एक एमआरआई मशीन रख जाए, प्रेरणा कहा जाए तो उस समय से। उसके बाद मेरे बेटे ने आगे काफ़ी फेलोशिप की है बॉम्बे में। डॉक्टर जो भाविन मनकारिया सर हैं, जो कि वर्ल्ड फेम के रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ ऑलरेडी इसने 1 साल फेलोशिप की। तो मैंने इसे प्रोत्साहित किया कि बॉम्बे जाने से और बड़ी जगह से जाने से अच्छा क्यों नहीं हम बालाघाट जो हमारा अपना नगर है उसमें ये सुविधा के लिए सोचें। तो इस चीज़ की शुरुआत उस दिन से। ये सबसे लेटेस्ट मशीन है जो मार्केट में आई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने के कारण इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ह्यूमन एरर जो रहता है, जब हम किसी पेशेंट का स्कैन करते हैं तो हम एक ह्यूमन एरर हमेशा एक रहता है कि कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ पार्ट का स्कैनिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो ये मशीन में हर चीज़ प्री लोडेड रहती है, हर प्रोटोकॉल्स प्री लोडेड रहते हैं, चाहे वो कार्डिक प्रोटोकॉल हो, ऑर्थो प्रोटोकॉल हो, हर चीज़ प्री लोडेड रहता है। तो उसके कारण हमारा ह्यूमन एरर इससे नहीं होता है। हम इस मशीन में हर पार्ट का स्कैन कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेन का, स्पाइन का, नीज, अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उसका स्कैन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब एमआरआई मशीन होती क्या है बेसिकली मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। इसमें हम एक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक मैग्नेट होता है, जिसको फैराडेज केज बोलते हैं। तो इसके उपयोग से हम अंदरूनी जो मरीज के अंदरूनी जो हिस्से होते हैं उनकी इमेज बना सकते हैं। अब ये चीज़ सीटी स्कैन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन में हम सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं देख सकते। सीटी स्कैन में हम ब्रेन, ब्लड ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, जैसे हमारे लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गए, ये टेंडन्स हो गए, तो ये ज़्यादा अच्छा चीज़ हम इनको अपने एमआरआई में देख सकते हैं।
खनिज नगरी उकवा में एक बंदर एक मोबाइल कंपनी के 200 फीट ऊंचे टावर में चढ़कर फंस गया, जहां अपनी जान बचाने वह घंटों तड़पता रहा, लेकिन टावर की ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण किसी भी राहगीर की नजर उस तक नहीं पहुंची। वह बेजुबान बंदर कई घंटों तक उसमें फंसा रहा। दूसरे दिन सुबह किसी युवक की नजर उस पर पड़ी तो उसने लोगों की मदद की गुहार की, पर ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण कोई भी कुछ नहीं कर पाया, जिस पर कुछ युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से कुछ करने की अपील की, जिस पर मैसेज पाते ही उकवा के युवा समाजसेवी जेम्स बारिक ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय रेंजर पीआर मदनकर को दी, जहां से सूचना पाते ही वन विभाग उकवा के डिप्टी रेंजर बीएल गौतम, वन रक्षक सचिन पद्मे, कमलेश मशराम, रूप सिंह, सुरेश आदि के साथ सेवा समिति के स्वयंसेवी भी उनकी मदद में साथ पहुंचे, जिसके बाद ऊंचे टावर पर चढ़कर बंदर की जान बचाई गई। उत्तर सामान्य बालाघाट वनमंडल के अंतर्गत दक्षिण लामता परिक्षेत्र के सहायक वृत्त चरेगांव में सामूहिक वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान औषधीय पौधों का रोपण किया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा पर्यावरण को संजोए रखने के संदेश दिए गए। वर्तमान स्थिति में पेट्रोल के बढ़ रहे दामों की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं बालाघाट जिले के युवा व्यवसायियों के द्वारा 2 पहिया वाहन और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक अनोखी बाइक एजेंसी का शुरुआत की गई है। संचालक ने बताया कि हमने ये शुरुआत वर्तमान समय में प्रदूषण और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर की है। इस दौरान बैटरी चलित 2 पहिया वाहन का बालाघाट जिले में शोरूम खोला गया है। ये ई इलेक्ट्रॉनिक बाइक एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विकल्प जैन। आज हमने बालाघाट जिले के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसकी शुरुआत हमने बालाघाट ऑटोमोबाइल्स के नाम से शुरू करी है। ये प्रतिष्ठान अपना गोंदिया रोड हरिमंगला लॉन के सामने भी है। हमने ये शुरुआत इसलिए की है, आज के जो युग चल रहा है, इतना पॉल्यूशन के साथ में इतनी महंगाई पेट्रोल की, उसको देखते हुए हमने ये शुरुआत की है, जिसके तहत में जो जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब पॉल्यूशन रहित है। सबकी मॉडल्स पूरी चीज़ कंपनी ब्रांडेड है, इसमें कोई भी चीज़ चाइनीज़ असेंबली वाला कुछ भी काम नहीं है। तो और आज का पेट्रोल का दाम जब 125 के आसपास पहुंच गया, उसको देखते हुए मात्र जो हमारी स्कूटर्स हैं 5 के मॉडल्स हैं, जिसके अंतर्गत ये मात्र 5 रुपये में 70 से 80 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियाँ हैं। ये इसकी चार्जिंग कैपेसिटी 3 से 4 घंटा मैक्सिमम है। आपकी कम चार्जिंग हो तो 1 से 1.5 घंटे में भी चार्ज हो जाएगी ये। इसके साथ में इसकी IoT एनेबल्ड फैसिलिटी, नॉर्मली सब GPS होती है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी को चुराने की कोशिश भी करता है, तो आपको मतलब अपने आप अलार्म आ जाएगा कि गाड़ी चोरी हो रही है या कुछ पता चल रहा है इसके बारे में। इसके साथ साथ इसमें मोटर से लेकर हर चीज़ ब्रांडेड है। कुछ भी चीज़ नंबर की बॉश की मोटर डली हुई है। आपके साथ साथ में इसकी MRF के टायर्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ब्रांडेड है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से मांग की जा रही थी कि विश्व आदिवासी दिवस के 3 शासकीय अवकाश घोषित किए जाएं, जिसमें सरकार के द्वारा लगभग प्रतिक्रिया आना बाकी है, जिसको लेकर बालाघाट मुख्यालय के रानी दुर्गावती भवन में समस्त आदिवासी समाज के संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से बैठक ली गई। मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे। मैं आपको पहली बार बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जनजाति आयोग होता है। जब से भाजपा सरकार आई है उसने जनजाति आयोग को हटा दिया है। जिस प्रकार से नेमावर में घटना हुई है, मैं ये बोलता हूँ घटना होने के बाद में हम क्यों जागृत होते। आप सरकार में बैठो, आप कानून प्रशासन को इतना अच्छा रखो कि कोई कांड होने के पहले पुलिस उनको पकड़ सके। 1 महीने तक वो गायब रहे, तब तक पुलिस उनको नहीं पकड़ी, और जैसे ही पता चला कि वो आरोपी है तो पुलिस ने उनको बैठा के उनको थाने में बैठाला, फिर छोड़ दिया। मतलब ये साफ साफ दिख रहा था कि सत्ता पक्ष का दबाव है। तो मेरा बस यही मानना है कि आदिवासियों का शोषण भाजपा सरकार पहले से करती आ रही है और करती रहेगी। बस हम इस बात को अगले चुनाव में हमें याद रखना। हम लोगों ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पिछले 2011 से बालाघाट जिले में निरंतर मनाया जा रहा है, जिसके लिए हमने एक बैठक आयोजित की है। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी के लिए सभी के रानी दुर्गावती महिला मंडल है हमारे साथ में, आदिवासी विकास परिषद की पूरी टीम है, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और जितने भी सामाजिक बंधुओं को हमने आमंत्रित किया था। और 9 अगस्त की तैयारी को लेकर हमने रूपरेखा बनाने के लिए मीटिंग आयोजित की। अभी कुछ संगठन हमारे साथ में आए हैं और 9 अगस्त तक हम
पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी बालाघाट जिले में आदिवासियों के संगठन चल रहे हैं उनके सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और आने वाले समय में हम रणनीति के साथ में 9 अगस्त को मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि पेड़ों से ही हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। इसी उद्देश्य से उकवा की महाकाल सेना ने पूरे उकवा क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की मंशा बनाई और 17 जुलाई को सार्वजनिक दुर्गा मंदिर उकवा में इसकी पहल की।